हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। और आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए एंटीबॉडी। पिछले क्लास में हमने क्लियर कर दिया था एंटीजन को। तो बच्चों मैंने बोला था कि आप पीछे वाले लेक्चर को देख के तब आगे की तरफ मूव करें, तो आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस चैप्टर में, और आपका डेप्थ भी आ जाएगा चैप्टर में, और आपका एक तरीका से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ क्या है मालूम? तो एंटीबॉडी देखो, एंटीबॉडी दैट्स मीन द इम्यूनोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको? इम्यूनोग्लोबिन। या और इम्यूनोग्लोबिन को हम लोग आईजी से कर सकते हैं, इसे डिनोट। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन बना रहता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा बाबू? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स को बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। क्या बोलते हैं बाबू? तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन बोल सकते हैं। देखेंगे एक चीज को, इस इम्यूनोग्लोबिन्स में ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना रहता है। आप लोग पॉलीपेप्टाइड चेन तो एमिनो एसिड से बनता है, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हुआ। यहाँ पे इसको डिनोट किए हुए हैं H2 और L2। तो H का मतलब होता है हैवी और L का मतलब होता है लाइट। देखते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों, और स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। इस चैन में आपको दिख रहा है इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक को बोलते हैं एन टर्मिनल्स, इसे बोलते हैं एन टर्मिनल्स, और इसे बोलते हैं हम सी टर्मिनल्स। देखेंगे यहाँ पर एक हैवी चेन है। ये जो पूरा चैन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड हैवी चेन्स, और इसके बगल में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लाइट चेन। यहीं पे कोर पॉलीपेप्टाइड दैट्स मीन द H2L2। H2 का मतलब होता है हैवी चेन्स और L2 का मतलब होता है लाइट चेन, यानी 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। यहाँ पर टोटल देखें तो 5 तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यानी इम्यूनोग्लोबिन के बारे में बात करें तो 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो आता है इसको बोलते हैं गामा, इसलिए इसको शॉर्ट्स में लिखते हैं IgG। का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन जी। दूसरा आता है आपका अल्फा, अल्फा को डिनोट करते हैं IgA दैट्स मीन द इम्यूनोग्लोबिन A। और तीसरा आता है हमारा म्यू। कौन आता है बच्चों? म्यू। म्यू क्या करता है? तो म्यू को हम करते हैं IgM से डिनोट करते हैं। और आता है फिर डेल्टा तो IgD से, और फिर आता है एप्सिलॉन तो इसको करते हैं IG से। इतना बस समझ गया बच्चों। तो टोटल 5 तरह के एंटीबॉडी होते हैं। इसको याद करने का ट्रिक भी है, तो इसको बोलते हैं गम डे। क्या बोलते हैं? गम डे। इस गम डे में टोटल 5 तरह के एंटीबॉडी हो गए, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बन के आते हैं बाबू एंटीबॉडी का, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम देंगे इम्यूनोग्लोबिन जी 80% है, और कितना है अल्फा, यानी ये इम्यूनोग्लोबिन 10 to 15% और आईजी 5 to 10%, 1% आपका है IgD और लेस देन 1% है आपका IgA। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन कौन होगा? तो आपका आंसर जाएगा IgG 80%, और मिनिमम इम्यूनोग्लोबिन कौन होगा? तो चल जाएगा आपका IgE जो कि कितना होता है 1% होता है। अब यहाँ से एक यही क्वेश्चन आपका बन सकता है, मैक्सिमम का क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन, तो कौन हो जाएगा बच्चों? तो IgE हो जाएगा, IgG हो जाएगा। और उसके बाद असर पूछता है कि मिनिमम कौन होगा बच्चों? तो मिनिमम हो जाएगा आपका IG और E हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम जेन्स पे। हम बताए थे कि जितने भी तरह के एंटीजेंस होते हैं उतने तरह के एंटीबॉडी होते हैं, मतलब कि जितना एंटीजेंस उतना एंटीबॉडी। ये जो हमारा दिख रहा है ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ जो एमिनो एसिड्स का जो से मिलकर बना रहता है पॉलीपेप्टाइड, उसके टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल को बोलते हैं एन टर्मिनल्स और दूसरे टर्मिनल को बोलते हैं सी टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल्स और सी टर्मिनल। जहां पर एंटीजेन यानी कि एंटी जिन बाइंडिंग साइट होता है वो होता है एन टर्मिनल। तो क्वेश्चन आएगा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट किसको बोलते हैं, कहाँ पे होता है, कौन टर्मिनल पे होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए एंटीजन बाइंडिंग साइट जो हमारा होगा वो कौन होगा? एन टर्मिनल पे। किसको होगा आपको? एन टर्मिनल पे। सी टर्मिनल क्या होता है? फ्री होता है। यहाँ पे एक और कॉमन क्वेश्चन होता है, एन टर्मिनल जो होता है वो क्या फ्री होता है? तो H2 फ्री होता है। और जो हमारा जो सी टर्मिनल होता है वो क्या होता है? COOH ग्रुप फ्री होता है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे बाद में। अभी तब तक हम समझते हैं एन टर्मिनल और क्या सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल में हमारा बाइंडिंग साइट्स होता है, इसमें बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, जो हमारा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। हर एक तरह का हो सकता है एंटीजन, जितने तरह के एंटीजन उतने तरह का एंटीबॉडी। अब बात करते हैं यहाँ से जो कॉमन क्वेश्चन आता है, इस डायग्राम से क्वेश्चन आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का। तो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बिटवीन, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बिटवीन, तो हेवी
तो यानी हैवी के बीच में कितना होता है, तो ये हैवी के बीच में बाबू दिख रहा है आपको, तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। यही पूछता है कि डाइसल्फाइड बिटवीन हैवी प्लस लाइट के बीच में कितना होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टोटल कितना, 2। तो यहाँ से 2 तरह का क्वेश्चन आ रहा कि बिटवीन यानी कि हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में कितना होता है डाइसल्फाइड, तो 2 होता है। और नंबर ऑफ डाइसल्फाइड हैवी चेन के बीच में कितना होता है, तो 2 होता है। तो टोटल मिला के यहाँ से 4-5 क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से क्लियर करें। यहाँ से क्वेश्चन हर बार नीट का फिक्स रहता है और यहाँ से इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। हर साल बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी से और ह्यूमन हेल्थ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से क्लियर करें। क्वेश्चंस को हमने समझाया कितने तरह के एंटीबॉडी, तो 5 तरह के। आईजी, जी पहला जी होगा, फिर दूसरा ए होगा, फिर होगा एम, फिर होगा डी, फिर होगा ई। तो 5 तरह के। मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन कौन होगा, तो आईजीजी होगा। मिनिमम कौन होगा, तो आईजी होगा। हैवी चेन के बीच में कितने पाए जाते हैं डाइसल्फाइड, 2 पाए जाते हैं। हैवी और लाइट के बीच में कितने पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं। सी टर्मिनल पे कौन होता है, तो सी टर्मिनल फ्री होता है। और अपना एन टर्मिनल कौन होता है, तो वहां पे जहाँ पे एंटी बाइंडिंग साइट होता है उसको एन टर्मिनल बोलते हैं। तो ये वाला रीजन यहाँ पे जो हमने वी दिखा है दैट्स मीन द वेरिएबल, और इसके नीचे का जितना रीजन आएगा दैट इज क्या, कांस्टेंट। वेरिएबल इसलिए क्योंकि हर एक एंटीजन का हर एक एंटीबॉडी, मतलब कि वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने तरह के एंटीजन होंगे उतने तरह के एंटीबॉडी बनेंगे, बाकी नीचे वाला सारा पार्ट सबका क्या होगा, तो कांस्टेंट रहेगा। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा इस लेक्चर को। फिर से आप अच्छे से आराम से इसको देखें और अच्छे से इसको समझे। पीछे वाले क्लास को भी आप साथ साथ करते चले, आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इम्यूनिटी हमने आज बताया, अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।